हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और क्लास 10th के हमारे इंपॉर्टेंट बच्चे हैं क्योंकि इनका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। यदि मैं आपको बताऊं मंथ में बेटा, तो बोर्ड का एग्जाम आपका 12 महीने से कम है। यानी एग्जाम आपके फरवरी मार्च में होंगे। मेरा हिसाब से सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का मार्च में स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट वीक में, और यूपी बोर्ड वालों का फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। पूरे दुनिया में कोविड-19 का महामारी का कहर जारी है, लेकिन आप अपने घर के कंफर्ट जोन में स्टडी कर पाएंगे, बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे बच्चे जो हमें रेगुलर देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि हम क्लास 10th के वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है उससे कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। 1 जून का जो वीडियो था उसमें हमने बताया था आपको कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, और जब रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें एक पहला टाइप हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होती थी, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर एक नया कंपाउंड बना देती है। तो स्वागत है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन को बेटा कई बुक में लिखता है डिसोसिएशन रिएक्शन। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन मतलब एक है। डिसोसिएशन अथवा डिकम्पोजिशन का मतलब है कि कोई एक ही कंपाउंड टूट जा रहा हो। ध्यान दीजिए, एक कंपाउंड है टूट जाए। जैसे मार्कर मेरे हैंड में है ना, इसको तोड़ दिया मैंने, हालांकि टूटा नहीं है लेकिन मान लीजिए कि टूट गया, अलग अलग हो गया, यही है डिकम्पोजिशन। और दोनों अलग अलग हैं, एक साथ जुड़ गए, एक साथ मिल गए, कॉम्बिनेशन। यानी कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉम्बिनेशन में जहां 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वहीं डिसोसिएशन अथवा डिकम्पोजिशन में टूट जाएगा एक ही कंपाउंड 2 कंपाउंड में, या 2 से ज्यादा कंपाउंड में, या 2 एलिमेंट में, या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स में, या मॉलिक्यूल में, या 2 से अधिक मॉलिक्यूल में। बात समझ में आ रही है? ये तो आपको पता ही होगा एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है। जिनको नहीं पता, बिल्कुल इनिशियल वाले बच्चे हैं, उनको मैं 2 मिनट में समझा सकता हूं। बेटा जैसे हाइड्रोजन है, H है एलिमेंट, H2 लिख दिया, यानी 2 हाइड्रोजन। अब ये हो गए मॉलिक्यूल, और H2 में O जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो यह हो गया वाटर। यानी यहां पे 2 से ज्यादा एलिमेंट है। ध्यान दो, वाटर में H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 से ज्यादा एलिमेंट है तो इसको बोलेंगे कंपाउंड। अकेला हाइड्रोजन एलिमेंट है, 2 हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल। जैसे मैं बोलूं O, ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, O2 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। और अब मैं बोलूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएंगे कंपाउंड। तो किसी भी रिएक्शन में यदि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, 2 से अधिक मॉलिक्यूल, 2 से अधिक कंपाउंड बन जाता है किसी सिंगल कंपाउंड के ब्रेकडाउन होने से, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए यहां पे हम आपके लिए लिख चुके हैं डेफिनेशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है बच्चों? डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग। कुछ बच्चे मेरे पास कंप्लेन कर रहे थे कि सर वीडियो जो है वो क्लियर नहीं दिखता है, जो हम बोर्ड पर लिखते हैं वो इसलिए नहीं दिखता है बेटा क्योंकि आप जब डाउनलोड कर लेते हो या ऑनलाइन देखते हो तो आप देखते हैं काफी लो रेजोल्यूशन पे। आप हमेशा वीडियो को 700p रेजोल्यूशन पे करिए या फिर 360 पे करेंगे तो क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो मेरे साथ। आप ऑनलाइन इसको देख रहे हो 360 720 पे अधिक करोगे तो फिर आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक अप टू गिव 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल और सब्सटेंस। यानी सिंगल सब्सटेंस 2 सब्सटेंस में या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल और सब्सटेंस में यदि टूट रहा है बेटा, तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब एक ही सब्सटेंस 2 अथवा 2 से अधिक मॉलिक्यूल में, एलिमेंट में टूट जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट में जब ये टूट रहा है बेटा, तो एक ऐसे मैं लिख सकता हूं AB। मान लो कि AB क्या है, कोई कंपाउंड है, ब्रेकडाउन हो गया,
और ब्रेक हो गया इसका ए और बी में। ए बी है कंपाउंड, टूट गया, ए और बी में बट गया, दो या दो से अधिक सबस्टेंस या मॉलिक्यूल में टूट गया, तो इस टाइप का रिएक्शन कहलाएगा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। एक और मैं यहीं पे आपको बात बता दूं कि डीकंपोजिशन भी कई अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कोई ऐसा भी हो सकता है कि हीट आ रही हो, सनलाइट आ रही हो, और सनलाइट के प्रेजेंस में वो टूट जा रहा हो। ध्यान दीजिए, सनलाइट आ रही है, गर्म हो रहा है सबस्टेंस, हीट हो रही है, हीट के बाद वो टूट रही है। ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे कंपाउंड को टूटने के बाद बोलते हैं क्या कि हीटिंग इफेक्ट के कारण डिकम्पोजिशन हो रहा है। कहीं ऐसा भी हो सकता है डिकम्पोजिशन कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो, तो उसको बोलेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। यानी डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा फैक्टर पे गवर्न होता है, और हीटिंग भी हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है। इन सभी एग्जांपल्स को बेटा यहां पे हम समझेंगे, और आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। मेरे इस वीडियो को बस आप देख लो, तो किसी भी अलग से लेक्चर्स की और किसी दूसरे वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं मैं ऐसे बच्चों को ट्रीट करता हूं जो बच्चे पढ़ने में बेहद वीक हैं या बेहद फास्ट हैं, तेज बच्चे हैं। ऐसे ब्राइट बच्चों के लिए या फिर स्लो लर्नर के लिए, दोनों के लिए मैं काफी वैरायटी में समझाता हूं ताकि आप समझो, हर चीज को रटो नहीं। आज का जमाना है बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करने का, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अच्छे तरीकों से ग्रेस्प करने का। तो हम बता रहे हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट के कारण, टेम्परेचर इफेक्ट के कारण, यानी थर्मल इफेक्ट के कारण भी कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक सबस्टेंस में टूट सकती है। तो आइए आज हम चलते हैं, इसी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि कब यह ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहले हम बेटा समझेंगे कि हीटिंग इफेक्ट के कारण कब ब्रेकडाउन होता है, कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हीटिंग के बाद ब्रेकडाउन हो जाएंगे। तो डीकंपोजिशन जो हो रहा है बेटा, आप देखो कुछ रिएक्शन में लिख डाला हूं, ये डीकंपोजिशन के एग्जांपल्स हैं। यानी यहां पर कोई सिंगल कंपाउंड यहां भी टूट जा रहा है, दो कंपाउंड में या दो से ज्यादा कंपाउंड में। ये सभी के सभी जो कंपाउंड है वह हीट पाकर टूटते हैं। देख लो, ये सभी टूटेंगे, ये सभी कंपाउंड टूटेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब यह देख लो, यह जो हीट के प्रेजेंस में इनका जो ब्रेकडाउन होना है, तो यह ब्रेकडाउन हो गए। अब जब हीट के प्रेजेंस में टूटेंगे तो बोलेंगे कि डीकंपोजिशन यहां पे हो रहा है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। आप देख लो, यह है पोटेशियम क्लोरेट, मैं रिएक्शन बैलेंस कर रखा हूं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट है जो टूट रहा है पोटेशियम नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में, और यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बारे में आप 9th में भी पढ़े होंगे बेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बोलते हैं वॉशिंग सोडा, कपड़े वगैरह धोने में यूज होता है। कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो आप जान जाओ, दोनों नाम आपको जानना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट भी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी। ये जब टूटेंगे तो बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और यह जो सोडियम कार्बोनेट है, यह क्या है बेटा, सॉरी मैं यहां पे गलत बोल दिया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा। मैंने बोल दिया था वॉशिंग सोडा, जो कि गलत हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब नाम से पता चल गया कि यह जब बेकिंग सोडा है तो इसको क्या करोगे, इसको बनाने में, कोई खाद्य पदार्थ बनाना है, फूड मटेरियल, उसमें यूज होता है, डबल रोटी बनाने में यूज होता है, बेकरी में बहुत ज्यादा यूज होता है बेकिंग सोडा में, मिठाई बनाने में यूज होता है। और यह जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका एक और नाम है वॉशिंग सोडा। तो यदि आपसे कहा जाए, एक यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट व्हाट यू गेट, आप क्या पाओगे सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके? तो आप पाओगे
सोडियम कार्बोनेट, इस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी रिलीज होते हैं। दोनों का यूज पूछा जा सकता है कि वॉशिंग सोडा का क्या यूज है, वॉशिंग सोडा की केमिकल फार्मूला क्या है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या नाम है, बेकिंग सोडा नाम है, तो बेकिंग सोडा का यूज क्या है। आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में हम पूरी प्रोसेस ही पढ़ेंगे कि कैसे इसको लैब में और इंडस्ट्री में बनाई जाती है। ये रिएक्शंस आप देख रहे हो ना, डीकंपोजिशन कैसे हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो हम बोलेंगे कि यहां पे डिकम्पोजिशन हो रही है हीटिंग इफेक्ट के कारण। तो आप दो चीज समझ गए बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने अपलोड किया था, जो बच्चे उसको नहीं देख पाए हैं वो फिलहाल जरूर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखें। चैनल को दोस्तों के पास शेयर करते रहो। मैं जो इस मेहनत कर रहा हूं बेटा, हार्ड वर्क कर रहा हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि बच्चे इसे देखें, और ज्यादा बच्चे तब देखेंगे जब आप अपने फ्रेंड्स के पास व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, डिफरेंट सोशल मीडिया पे जब आप इसको शेयर करोगे और ज्यादा लोगों को बताओगे। यहां पर एक चीज और देखिए, यह तो मैंने कहा हीटिंग इफेक्ट में हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है डिकम्पोजिशन का, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, वह है इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा लें, वहां पर यदि कोई कंपाउंड ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे भी बोलेंगे डिकम्पोजिशन। इसी लेक्चर्स में और अभी हम समझते हैं बेटा कि यह डिकम्पोजिशन कैसे होता है। कौन सी डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और डिकम्पोजिशन हो। यह काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बोला हूं एग्जाम में भी कंपटीशन में भी। आप यदि हमारे वीडियो को देख रहे हो तो मैं एक गारंटी के साथ बोलता हूं बेटा कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं ना डिस्कस किया। यदि मैं जो चीज नहीं डिस्कस किया तो मान के चलो को आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, और बोर्ड या कंपटीशन में नहीं आने वाला। यहां पे देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक इफेक्ट क्या है। यह मान लीजिए कोई बीकर है और बीकर के अंदर भर दिया गया जल, वाटर। अब जब वाटर भर देते हैं बच्चे, वाटर भरने के बाद जब इसमें किसी इलेक्ट्रोड को लगा दोगे, मान के चलो एक इलेक्ट्रोड है कापर का, कोई जिंक का भी इलेक्ट्रोड आप लगा दिए। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक राड जो जिंक या कापर की बनी हुई है, और इसमें जब कहीं से आप आयन प्रोड्यूस कराओगे, कोई चीज डालोगे तो आयन में टूटेंगे। मैं कंपाउंड डाल रहा हूं NaCl, ऐसा कंपाउंड जिसको आप बहुत कॉमन है, कई बार आप पढ़े हैं, सोडियम क्लोराइड। ये जब सोडियम क्लोराइड आएगा बेटा तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, लेकिन जब इस वाटर के अंदर आएगा, इस सोल्यूशन के अंदर आएगा, इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में आएगा तो सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा। देखिए कैसे, यह है NaCl, टूट जाएगा Na और क्लोराइड में। लेकिन जब ये टूटेगा ना तो यहां पे आयन बनाएगा, यहां पर बनेगा प्लस और यहां पर बनेगा माइनस। जब भी किसी एटम्स के ऊपर, एटम नहीं कह सकते, एलिमेंट के ऊपर प्लस या माइनस का यदि निशान हो, प्लस या माइनस का साइन आपको दिख रहा हो बेटा, तो इनको बोलते हैं आयन। यदि प्लस है तो इसको बोलते हैं केटायन। ध्यान दीजिए मैं यहां लिख रहा हूं, यदि प्लस है तो केटायन, और यदि यहां पे माइनस बना है तो इसको बोलेंगे एनायन। तो यह केटायन और एनायन बन रहा है, और यहां सिंगल कंपाउंड सोडियम क्लोराइड टूट जा रही है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स में, तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। चूंकि यह डीकंपोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, तो इस प्रकार का डीकंपोजिशन कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक बात और मैं यही बता दूं, बहुत सारे हमारे बच्चे जानते भी हैं, जहां पर एक प्लस साइन होता है इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्या किया है? बाहर निकाल दिया है। यदि एक प्लस है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। क्लोरीन पर आप देख रहे हो एक माइनस का साइन है, क्लोरीन जो है वो यहां पे एनायन बना रहा है। माइनस का मतलब
एनायन का बनाना, और जहां भी एनायन बनेगा बच्चों, इसका मतलब कि वह एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 प्लस है, तब क्या होगा, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना, 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना। यदि किसी के ऊपर 2 माइनस है, 2 माइनस है, तो इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जिसके ऊपर जितना ही ज्यादा माइनस होता रहता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या उनमें इंक्रीज करती है, और जिसके ऊपर जितना ही प्लस का साइन होगा बेटा, उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती रहती है। तो यह इलेक्ट्रोलिटिक जितने भी इफेक्ट होते हैं उसमें जरूर आयन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। यदि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा तो वहां पे कोई ना कोई केटायन बनाएगा और कोई ना कोई एनायन बनाएगा, और जब केटायन एनायन बनेंगे तो ये आयन का फॉर्मेशन होगा, यानी कोई इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को लेगा, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सोडियम क्लोराइड में सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, सोडियम जो है वह इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है, और क्लोराइड उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एक और एग्जांपल भी आपको बता दूं, मान लीजिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2। बेटा यदि MgCl2 है तो Mg के ऊपर +2 बन जाएंगे, वहीं क्लोराइड के ऊपर तो माइनस ही रहेगा, लेकिन चूंकि क्लोराइड की संख्या 2 है तो बैलेंस करने में यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब कहा जाए क्लोराइड पर कितने आयन है, तो एक माइनस नहीं होगा, 2 माइनस हो गए। 2 माइनस का मतलब यह 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। Mg पर +2 है, इसका मतलब यह 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है, या 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है। तो इस प्रकार का इफेक्ट क्या होगा बेटा, इस प्रकार का इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप बेहतर समझ रहे होंगे बेटा। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास आप शेयर करते रहो वीडियो, बार बार बोल रहा हूं, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको बेहतरीन वीडियो मिलता रहे। अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं बच्चों कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कैसे अलग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा अगला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी दूसरे की जगह आ जाना। आप क्रिकेट देखते हैं ना, अब आप कह रहे हो सर मैं देखता नहीं, खेलता भी हूं। तो क्रिकेट में क्या होता है, कभी कभी कोई प्लेयर यदि इंजर्ड हो जाता है, चोटिल हो जाता है, तो उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है, ताकि जो 11 प्लेयर क्रिकेट के मैदान पर फील्डिंग कर रहे हैं उनकी जगह यदि कोई इंजर्ड है तो एक प्लेयर आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। ऐसा ही रिएक्शन है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर क्या होगा कि कोई एक एलिमेंट है, उसकी जगह दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 रिएक्शन मैं बोर्ड पे लिखा हूं, पहले इसको समझ लो तब आसानी से समझोगे। जिंक है, कॉपर सल्फेट है, तो जिंक और कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है, रिएक्शन के बाद बन रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। यानी यहां पर जो कॉपर सल्फेट में कॉपर था वो कॉपर क्या हो रहा है, हट जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, हिंदी में बोलते हैं विस्थापित हो जा रहा है, और इस कॉपर की जगह कौन आ जा रहा है, जिंक। और कॉपर क्या हो जा रहा है बेटा, अकेले हो जा रहा है। कॉपर सल्फेट में दोस्ती थी, दोस्ती में ब्रेकडाउन हो गया, दरार हो गया, रिफ्ट हो गया। अब कॉपर की जगह कौन बैठ गया, जिंक। समझ रहे हो बात, दोनों की फ्रेंडशिप टूट गई, उस दोस्त की जगह कोई और दोस्ती हो गया, किसी और दोस्ती से कारण सल्फेट का एक नया फ्रेंड बन गया, जिंक। अब यहां पे क्या होगा फिर समझ जाओ। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर किसी एक एलिमेंट को हटाकर दूसरा एलिमेंट वहां पर आ जाए। सेकेंड रिएक्शन में भी यही हो रहा है, कॉपर सल्फेट है, यहां भी कॉपर अलग हो जा रहा है और कॉपर की जगह आ रहा है Mg, मैग्नीशियम। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और चीज बताऊं, ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट कॉपर को हटा देगा। अब आप सोच रहे हो सर कॉपर ही बेचारा कमजोर है क्या,
जिसका मन किया वही कापर को हटा रहा है, वही कापर को ढकेल रहा है। ऐसी बात नहीं है। कापर को धक्का या हटाने के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है, आप मेरे बगल में देख रहे हो, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम। यानी पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी पावर है वो सबसे ज्यादा है। उसके नीचे सोडियम है, तो सोडियम की रिएक्टिविटी पावर उससे कम है। मेरे कहने का मतलब इसको आप लर्न कर लेंगे, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। जो एलिमेंट या जो तत्व सबसे ऊपर है, जैसा कि आप देख रहे हो पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसकी रिएक्टिविटी पावर सबसे ज्यादा है। ये जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जितना ही नीचे बढ़ते जाओगे रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऊपर है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि यहां पर ऊपर है कौन? पोटेशियम, वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। यानी पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है, पोटेशियम हाइड्रोजन को हटा सकता है, पोटेशियम कापर को हटा सकता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन या कापर बिल्कुल नहीं हटा सकते पोटेशियम की, इनकी औकात नहीं है। समझ में आ रही बेटा? जो ऊपर है वो क्या करेगा? नीचे वालों को हटा सकता है। क्यों हटा रहा है? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी पावर ज्यादा है, रिएक्शन करने की क्षमता, कैपेसिटी ज्यादा है। इस सीरीज में सबसे बीच में आओ, देखो हाइड्रोजन है। कई बार पूछता है एग्जाम में, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्शन? कौन है भाई जो हाइड्रोजन को रिएक्शन में हटा देगा? तो हाइड्रोजन के जो भी ऊपर है सब क्या करेंगे? हाइड्रोजन को हटा देंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे है वह कभी भी हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन है? आप देख रहे हैं, कापर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। तो ये आप 5 याद कर लेंगे कि भाई हाइड्रोजन को ना कापर हटा सकता है, ना मरकरी हटा सकता है, ना सिल्वर, ना गोल्ड, ना प्लेटिनम। इसके लिए आप लर्न करेंगे। देखिए, कापर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और क्या है बेटा? प्लेटिनम। इसको एक कोड से याद किया जाता है, छापा, CHAAP। तो आप इसको छाप करके याद कर सकते हो। ध्यान दो, कापर के नीचे या पारा है, ठीक है, Hg जिसको मरकरी बोलते हैं। पारा क्या है? लिक्विड मेटल्स है। और पारा से महंगा सिल्वर है, सिल्वर से महंगा गोल्ड है, गोल्ड से महंगा प्लेटिनम। तो यह 5 एलिमेंट कभी भी नहीं हटा पाएंगे किसको? हाइड्रोजन को। लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में, और जब हाइड्रोजन के नीचे है तो कभी भी हाइड्रोजन को हटा नहीं सकते। हाइड्रोजन को कौन हटाएगा? जो हाइड्रोजन के ऊपर है। यानी जो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे वाले को हटा देगा। हटाने का मतलब डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूं, तो आप देख लो इसी सीरीज में कि कापर क्या है? कापर से ऊपर जिंक है, कापर से ऊपर मैग्नीशियम है। इसीलिए जिंक और मैग्नीशियम कापर को आसानी से क्या कर दे रहे हैं बेटा? डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। हो सकता है थोड़ी सी मेरी आवाज या वॉइस ऑडियो क्वालिटी आपको उतनी अच्छी ना मिल रही हो, क्योंकि मैंने माइक का प्रयोग नहीं किया है। माइक के लिए मैंने ऑर्डर दे रखा है फ्लिपकार्ट पे, 4 या 5 जून तक डिलीवर्ड हो जाएगा, तो फिर आपको और अच्छी ऑडियो मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है बेटा। तो घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। कल जब मैं आपको एक नया वीडियो डालूंगा तो जो बचे हुए रिएक्शन है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, इन सब के बारे में चर्चा होगी। थैंक यू।